कर्म सिद्धांत एक ऐसी भूल भुलैया है जिसका ना तो कोई ओर है और ना कोई छोर है। इसमें जो आदमी एक बार घुस गया वो जिंदगी भर बस भटकता रहता है। क्योंकि कर्म सिद्धांत वास्तव में कोई सिद्धांत है ही नहीं, ये तो बस एक कल्पना है। अब आप कहेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए बताता हूं। देखिए, जब किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और सौभाग्य से वो आदमी उस एक्सीडेंट में बच जाता है, तो पता है लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान ने आज कृपा करके तुम्हें बचा लिया। भगवान नहीं होते तो आज तो तुम निपट ही जाते। और अगर यही आदमी उस एक्सीडेंट में मर जाए तो यही दोगले लोग पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भैया भगवान इसमें क्या कर सकता है? अरे ये तो होनी थी और होनी तो होकर रहती है। जो पाप तुमने किए हैं उनको तो तुम्हें काटना ही पड़ेगा। कर्म सिद्धांत अटल है। कर्म सिद्धांत को कोई भी नहीं टाल सकता, भगवान भी नहीं टाल सकता। तो एक बात समझ में नहीं आती कि कौन सी बात सही है। क्या यह बात सही है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, या फिर यह बात सही है कि कर्म सिद्धांत सर्वशक्तिमान है, कर्म सिद्धांत के आगे किसी की नहीं चलती? तो हिंदू कहते हैं कि भैया देखो ये दोनों बात सही है। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो तो उसका क्रेडिट भगवान को दे दो, और जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो तो उसका ठीकरा कर्म सिद्धांत के सर पर फोड़ दो। सिंपल। बौद्ध और जैन कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो थोड़ी सी नाइंसाफी हुई, ये भी कोई बात हुई? देखो, अगर भगवान है तो फिर कर्म सिद्धांत नहीं हो सकता, और अगर कर्म सिद्धांत है तो फिर भगवान नहीं हो सकता। अब चूंकि कर्म सिद्धांत तो है इसीलिए भगवान नहीं है, तो बौद्ध और जैन भगवान को ही नकार देते हैं। वो कहते हैं कि बस कर्म सिद्धांत है। अब आते हैं चारवाक। चारवाक कहते हैं कि सुनो भैया, यह बात तो सही है कि भगवान तो है ही नहीं, लेकिन यह बात भी सही है कि कर्म सिद्धांत भी नहीं है। कर्म सिद्धांत तो बस एक कल्पना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि तुम कर्म करो अब और उसका फल मिले तुम्हें मरने के बाद में, मतलब पाप करो अब और सजा मिले तुम्हें मरने के बाद नरक में। तो चारवाक कहते हैं कि ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है और यहीं मिलता है। चारवाक कहते हैं कि देखो, इस दुनिया में दो तरह के कर्म हैं। एक तो कर्म है लौकिक और दूसरे हैं अलौकिक। लौकिक कर्म जैसे चोरी, डकैती, बलात्कार, बोले इन कर्मों का फल आदमी को इसी जीवन में मिलता है। अरे भैया, राजा किस लिए है? इसीलिए तो है। वो इन्हीं कर्मों को का जो फल है उसी को देने के लिए तो है। और जहां तक बात अलौकिक कर्मों की है, तो जो भी कर्म स्वर्ग के लिए किए जाते हैं, मोक्ष के लिए किए जाते हैं, जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, तपस्या, बोले इन कर्मों का कभी कोई फल मिलता ही नहीं है। बोले आज तक किसी भी आदमी को इन कर्मों का फल भोगते हुए नहीं देखा गया, किसी भी आदमी को स्वर्ग भोगते हुए नहीं देखा गया, किसी भी आदमी को नरक भोगते हुए नहीं देखा गया। स्वर्ग और नरक कोरी कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चारवाक कहते हैं कि अगर स्वर्ग सत्य है, अगर यह बात सत्य है कि यज्ञ में जिस पशु की आप बलि देते हो वो पशु सीधा स्वर्ग जाता है, तो भैया फिर पशु को स्वर्ग क्यों भेज रहे हो? अपने पिताजी को स्वर्ग भेजो, पिताजी की बलि दो। तुम पिताजी की बलि नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि स्वर्ग है ही नहीं। स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, आत्मा, परमात्मा, कर्म सिद्धांत, ये सब झूठ है। कुछ लोगों ने अपने उदर पूर्ति के लिए, अपनी आजीविका के लिए ये अंधविश्वास समाज में फैलाया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो चारवाक बौद्धों और जैनों से भी 4 कदम आगे जाकर कर्म सिद्धांत को भी नकार देते हैं। तो बताइए कौन सही कह रहा है? हिंदू सही कह रहे हैं, बौद्ध सही कह रहे हैं, जैन सही कह रहे हैं, या फिर
चार्वाक सही कह रहे हैं। तो चलिए पता लगाते हैं और कर्म सिद्धांत को सही तरह से समझते हैं कि वास्तव में कोई सिद्धांत है या बस ये कल्पना है। अशोक, सम्राट अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा। अरे वही जिसने 99 भाइयों की हत्या की थी राज पाने के लिए, और राज पाने के बाद फिर उसका विस्तार करने के लिए फिर लाखों लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। वही सम्राट अशोक जिसे चंड अशोक कहते थे, जिन्होंने जीवन भर पाप किए। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या अशोक को उसके पापों की कोई सजा इस जीवन में मिली? नहीं, वो मस्ती से उन्होंने शासन किया और आराम से मर गए। चंगेज खान, मतलब चंगेज खान तो एकदम जल्लाद आदमी था, उसके सामने तो अशोक जो है वो देवता थे। चंगेज खान काजल मूली की तरह आदमियों को काटता था और रोज वो आदमी औरतों का बलात्कार करता था। जीवन भर उस आदमी ने गुनाह ही गुनाह किए, उसके गुनाहों का कोई पार ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि वो जीवन भर गुनाह करता रहा, शान से जिया और शान से मरा। किसी ने भी चंगेज खान को उसके गुनाहों की सजा भुगतते हुए इस जीवन में नहीं देखा। और ये तो बस मैंने आपको 2 उदाहरण ऐसे ही दे दिए हैं बात को समझाने के लिए। अगर आप इतिहास को पूरे देंगे ना, तो इतिहास भरा पड़ा है इन सब कहानियों से। और इतिहास छोड़ो, आप अपनी आंखें खोलो और अपने चारों ओर इस वर्तमान को देखो। वर्तमान में आपको ये दिखाई देगा कि चारों ओर जो बुरे आदमी हैं वो मजे कर रहे हैं और जो अच्छे आदमी हैं वो कष्ट पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक कहावत है कि बिहाइंड एवरी बिग सक्सेस देयर इज ए क्राइम। हर बड़ी सफलता के पीछे एक गुनाह छिपा हुआ होता है। तो इस जमीन की सच्चाई ये है, इस दुनिया की सच्चाई ये है कि यहां बुरे लोग मजे ले रहे हैं और अच्छे लोग कष्ट पा रहे हैं। तो इस दुनिया में ये कहना कि भैया अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा, कर्म सिद्धांत इस दुनिया में चल रहा है, तो ये बात तो एकदम गलत है। यहां कोई कर्म सिद्धांत नहीं चल रहा है। कर्म सिद्धांत इस दुनिया में काम नहीं करता है और ये वेल नोन फैक्ट है, इसे हर आदमी जानता है, इसे सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि फिर कर्म सिद्धांत काम कहां करता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि देखो, कर्म सिद्धांत मरने के बाद काम करता है। मरने के बाद पापियों को नरक में सजा दी जाती है और जो पुण्य आत्मा होते हैं उन्हें स्वर्ग में मजे कराए जाते हैं। तो मरने के बाद काम करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि देखो, ये पुनर्जन्म के समय पर भी काम करता है। तो चलिए इन दोनों घटनाओं को भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, देखते हैं कि यहां ये जो कर्म सिद्धांत है काम करता है कि नहीं करता। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वर्ग और नरक से। तो मैं आप ही से पूछता हूं कि क्या आपने कभी स्वर्ग देखा है? क्या आपने कभी नरक देखा है? अरे भैया, जब आप अनंत काल से यहां हो तो फिर तो आप कई बार स्वर्ग गए होगे और कई बार नरक गए होगे, तो कोई छोटी मोटी याद तो आपके दिमाग में होगी। क्या आपके मस्तिष्क में कोई भी स्मृति है स्वर्ग की, नरक की? नहीं है ना? तो एक बात बताइए, स्वर्ग को आपने देखा नहीं, सुना नहीं, सूंघा नहीं, महसूस नहीं किया, किसी भी तरह से आपने उसे जाना नहीं, उसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। स्वर्ग और नरक, इनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है ही नहीं, उस चीज को आप कैसे मान सकते हैं? तो यह कहना कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक है, वहां कर्म सिद्धांत काम करेगा, तो फिर ये तो वही बात हो गई कि राम का घर कहां है? कि श्याम के घर के सामने। और श्याम का घर कहां है? कि राम के घर के सामने। और दोनों का घर कहां है? कि आमने सामने। मतलब ना तो स्वर्ग देखा है ना नरक देखा है, और आप बात कर रहे हो कि वहां कर्म सिद्धांत काम कर रहा है। तो स्वर्ग और नरक किस पर आधारित है? कर्म सिद्धांत पर। और कर्म सिद्धांत की बिसात किससे है? वो है स्वर्ग और नरक से, और दोनों ही अननोन है। तो ये बात तो एकदम कल्पना है। ये कल्पना ही तो है कि कोई यमराज है, कोई यमदूत है, कोई चित्रगुप्त है। अरे भैया, ये बातें किस्से कहानियों में अच्छी लगती हैं, फिल्मों में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आदमी का बुद्धि विवेक बढ़ता है ना, तो इन किस्से कहानियों से बात नहीं बनती, बच्चों की बात बन जाती है। तो स्वर्ग और नरक, और वहां फिर उसकी जो पीड़ाएं हैं या उनके जो पारितोषित हैं, ये सब बातें करना तो बिल्कुल बचकानी बातें करना है। तो इनका कोई भी आधार नहीं है।
तो ये कहना कि परलोक में स्वर्ग और नरक में वहां कर्म सिद्धांत काम करता है, तो ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। इस बात पर कोई भी बुद्धिमान आदमी कभी भी एग्री नहीं हो सकता। तो परलोक में कर्म सिद्धांत चलता है, इस बात को तो बिल्कुल भी माना ही नहीं जा सकता। हाँ, अब बात करते हैं पुनर्जन्म की। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस टॉपिक को हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पुनर्जन्म की। एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है और एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है। एक बच्चा ऊंचे कुल में पैदा होता है और एक नीचे कुल में पैदा होता है। एक सुंदर पैदा होता है, एक बदसूरत पैदा होता है। एक विकलांग पैदा होता है, एक स्वस्थ पैदा होता है। एक बुद्धिमान पैदा होता है, एक बुद्धिहीन पैदा होता है। तो बताओ ऐसा क्यों होता है? ये सवाल अक्सर गुरु बाबा महाराज अपने चेलों से पूछते हैं और इस सवाल के माध्यम से वो चेलों का ब्रेन वॉश करते हैं। वो इसका उत्तर देते हैं। वो कहते हैं देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदमी को उसके पाप कर्मों के हिसाब से ही जन्म मिलता है। जो आदमी पापी होते हैं उन्हें गरीब घर में, नीचे कुल में, कुरूपता के साथ, बीमारियों के साथ, विकलांगता के साथ, मतलब जितनी भी बुरी चीजें होती हैं उनके साथ पैदा किया जाता है। और जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें अमीर घर में, सुंदर स्वस्थ शरीर के साथ, बढ़िया आईक्यू लेवल के साथ पैदा किया जाता है। तो क्या ये बात सही है? क्या ये लॉजिक सही है? मैं आप ही से पूछता हूं, अगर ये बात सही है कि चलो पुनर्जन्म है भी, मतलब एक पल के लिए मैं पुनर्जन्म को भी स्वीकार रहा हूं, तो अगर पुनर्जन्म सही है और ये बात सही है कि बुरे लोगों को बुरी अवस्था में भेजा जाएगा और अच्छे लोगों को अच्छी अवस्था में भेजा जाएगा, तो अगर ये बात सही है कि बुरे कर्म जिन्होंने किए हैं, जो आदमी बुरे हैं, उन्हें गरीब बनाया जा रहा है और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जो आदमी अच्छे हैं, उन्हें अमीर बनाया जा रहा है, तो फिर तो ये होना चाहिए कि जितने भी गरीब हैं वो सब बुरे होने चाहिए और जितने भी अमीर हैं वो सब अच्छे होने चाहिए। जितने भी कुरूप हैं वो सब बुरे होने चाहिए और जितने भी सुंदर हैं वो सब अच्छे होने चाहिए। जितने भी विकलांग हैं वो सब बुरे होने चाहिए और जितने भी स्वस्थ हैं वो सब अच्छे होने चाहिए। जितने भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं वो सब बुरे इंसान होने चाहिए और जो भी निरोग हैं वो सब अच्छे इंसान होने चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? क्या आदमी की अच्छाई बुराई का, बुद्धिमानी का, साहस का, धैर्य का, उसकी गरीबी अमीरी से, उसके बदसूरत या सुंदर होने से, उसके निरोग होने से या उसके रोगी होने से, इन सब चीजों से उसका कोई लेना देना है? तो एक बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आदमी कहीं भी पैदा हो सकता है। एक बुरा आदमी भी अमीर घर में पैदा हो सकता है और एक अच्छा आदमी भी अमीर घर में पैदा हो सकता है। तो ये लॉजिक एकदम बेकार है, एकदम फटारा है। ऐसा नहीं होता कि जो अच्छे आदमी हैं उन्हें अच्छी जगह पर भेजा जाएगा और जो बुरे आदमी हैं उन्हें बुरी जगह पर भेजा जाएगा। तो पुनर्जन्म के केस में भी कर्म सिद्धांत काम नहीं करता और ये बिल्कुल वेल नोन फैक्ट है। तो कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म के केस में भी काम नहीं करता। तो कर्म सिद्धांत ना तो इस दुनिया में काम करता है, ना उस दुनिया में काम करता है और ना ही कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म के दौरान काम करता है। कर्म सिद्धांत कहीं काम नहीं करता। तो जो चीज कहीं काम करती ही नहीं है उस चीज को नकारने में दिक्कत क्या है? चार्वाक सही तो कह रहे हैं कि भैया जो ये कर्म सिद्धांत है ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अच्छे के साथ अच्छा होगा, बुरे के साथ बुरा होगा। इस कल्पना से बाहर आइए, हकीकत से रूबरू होइए और हकीकत ये है कि इस दुनिया में दौलत, शोहरत, ताकत, अरे जिसे आप सफलता कहते हैं, वो सफलता अक्सर बुरे कर्मों से ही हासिल की जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आदमी को बुरा कर्म ना करने के लिए प्रेरित करे और अच्छा कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करे? क्या ऐसी कोई भी चीज नहीं है? तो है ना, इस दुनिया में एक चीज ऐसी है और बस एक ही चीज है और वो है
मन की शांति। मन की शांति कभी भी बुरे कर्मों से अर्जित नहीं की जा सकती। आप दौलत अर्जित कर सकते हैं, शोहरत कर सकते हैं, ताकत कर सकते हैं, लेकिन मन की शांति कभी भी गलत रास्तों से आप अर्जित कर नहीं सकते। ये एक शाश्वत नियम है। यही है असली कर्म सिद्धांत। ये एक ऐसा कर्म सिद्धांत है जिसे कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता, चार्वाक भी गलत सिद्ध नहीं कर सकता।